हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। होता क्या है कि बच्चे एमसीक्यूज़ वाली वीडियोस को देखना पसंद करते हैं क्योंकि वो शॉर्ट होती हैं, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो होती हैं उनसे हम लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज सब कवर कर सकते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें दिए हैं ये बहुत अच्छे हैं, चैप्टर्स को पूरे कवर करते हुए हैं। और इसमें इसका एक नेक्स्ट पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हाफ चैप्टर मैं इसमें कवर कर पाई हूँ एंड द नेक्स्ट हाफ विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो के बीच में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि लैंड कवर्स 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। जितनी अर्थ की सरफेस है उसका 30% जो है वो लैंड एरिया होता है, 30%। नेक्स्ट, वाई इज देयर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हर जगह अलग अलग पॉपुलेशन क्यों है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो it is mainly due to the varied characteristics of land and climate. लैंड और क्लाइमेट अलग अलग तरीके के होते हैं जो कि सुइटेबल हर किसी के लिए नहीं होते हैं। तो जहाँ सुइटेबल क्लाइमेट होता है, लैंड होती है, वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, और जहाँ पर थोड़ी एडवर्स रहती है, जो वहाँ पे रह पाना मुश्किल होता है, वहाँ पॉपुलेशन कम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लैंड यूज़। लैंड यूज़ किसे कहते हैं? तो जैसे नाम से पता लग रहा है, लैंड यूज मीन्स यूसेज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। अलग अलग कामों में लैंड का यूज लेने को क्या कहते हैं? लैंड यूज कहते हैं। नेक्स्ट इज हाउ द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड। कैसे डिटरमिन किया जाता है लैंड का यूज? तो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, soil, climate, availability of water, population, technology and other important determinants। इसमें क्या होता है कि हम कौन सी लैंड में क्या ग्रो करेंगे, या कौन सी फैक्ट्री या कौन सी इंडस्ट्री ओपन करनी है, या कहाँ पे रहने लायक बनना है, ये सारी चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? सॉइल पे, टोपोग्राफी पे, क्लाइमेट पे, वहाँ के अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पॉपुलेशन एंड several other factors, right? Next question is what are common property resources। ऐसी resources जो सभी के लिए कॉमन है वो कौन सी हैं? लैंड ओन्ड बाय कम्युनिटी, जो कि लोगों की होती है, कम्युनिटी की होती है, बाय फॉर कॉमन पर्पसेस लाइक ग्रोइंग फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स आर नोन एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग क्या होती है कि जब जैसे हिली एरियाज होते हैं, माउंटेनियस एरियाज होते हैं, वहाँ पे जो ऊपर वाले रॉक्स होते हैं उनमें जब धूप पड़ती है, बारिश आती है, या आना जाना होता है, या ग्रेजिंग होती है, तो उससे क्या होता है, ऊपर वाला जो रॉक्स होते हैं वो कमज़ोर होकर टूटने लग जाते हैं। सो द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, जैसे गर्मी सर्दी एकदम से बढ़ती है तो उससे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है रॉक और वो टूट के नीचे गिरने लगते हैं। फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि अर्थ का कितना परसेंट लैंड ने कवर किया है, अर्थ का कितना परसेंट लैंड से कवर है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड्स टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने के कौन से यूसेज हैं? इसके हैं एक तो एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticides, fertilizers and checks on overgrazing। मतलब बहुत ज़्यादा ओवरग्रेजिंग ना हो और हमें पेड़ प्लांट्स वगैरह कट नहीं करने चाहिए और बहुत ज़्यादा ग्रो करने चाहिए, जिससे कि हम कंजर्व कर सकते हैं लैंड रिसोर्सेज। ये आप जानते हैं, अभी तक आपने काफ़ी बार ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या होती है? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अर्थ के ऊपर जो सबसे ऊपर की एक लेयर होती है, पतली लेयर होती है, ग्रेनी जो दानेदार होती है, इसे क्या कहते हैं? सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लैंडस्लाइड्स। लैंड का खिसकना, लैंडस्लाइड्स क्या होती है? तो लैंडस्लाइड्स आर मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स। मतलब जो पहाड़ वगैरह होते हैं या थोड़े से स्लोपी एरियाज होते हैं, वहाँ से ऊपर वाले रॉक्स का या मिट्टी का या ऊपर से पूरा पूरा का पूरा वो स्लोप नीचे आ जाना क्या कहलाता है? लैंडस्लाइड कहलाता है। तो आपने वीडियोस वगैरह में देखा है, कई बार लैंडस्लाइड हो जाती है। सो दिस इज नॉट न्यू टू यू, तो इनकी डेफिनेशन देख लें। लैंड स्लाइड्स आर मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप ड्यू टू अर्थक्वेक्स, लूजनिंग ऑफ सॉइल, रेनफॉल, फ्लड, वोल्केनोज। रीजन क्या है लैंडस्लाइड के?
अर्थक्वेक हो सकता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल हो सकता है, रेनफॉल, फ्लड या वॉल्केनोस। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इनमें से अर्थक्वेक का रीजन, उसका लैंडस्लाइड का रीजन है या कौन सा नहीं है। इस तरीके से एमसीक्यूज में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? सॉइल के बनने के फैक्टर्स क्या हैं? द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, climatic factors, topography, organic materials and time are the factors of soil formation. Soil कैसे बनती है? मतलब जब रॉक्स होते हैं उनके टूट टूट करके, बारीक होकर के वो सॉइल बन जाती है। तो पेरेंट रॉक का नेचर कैसा है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे हैं, टोपोग्राफी कैसी है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या क्या हैं, और कितने टाइम हो चुका है उसको सॉइल बने हुए। ऑल द फैक्टर्स डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर्मेशन। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी को बचाने के, सॉइल कंजर्वेशन के क्या हैं मेथड्स? दिस इज मल्चिंग, कॉन्टूर फार्मिंग, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, intercropping and contour plowing, shelter belts etc. are the methods of soil conservation. आप इनको एक बार ध्यान से ज़रूर देख लेना। ये क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है कि इनमें से कौन सा मेथड कंजर्वेशन सॉइल के लिए नहीं है या है। ओके, अब इसमें टर्म यूज में आया था मल्चिंग। व्हाट इज मल्चिंग? द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। दिस प्रोसेस रिड्यूसेस सॉइल इरोजन। तो होता क्या है, जब हम फार्मिंग करते हैं, यहाँ देखो आप पिक्चर में, यहाँ जब हम फार्मिंग करते हैं तो ऐसे रोज में ग्रो करे जाते हैं प्लांट। ठीक है, इस तरीके से हम प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो उसके बीच का जो एरिया होता है वो खाली रहता है। उससे क्या होता है कि जब पानी हम डालेंगे, उसमें इरिगेशन करेंगे, तो पानी से मिट्टी बह सकती है, फर्टाइल सॉइल बह सकती है। तो उस सॉइल इरोजन को रोकने के लिए वहाँ पे स्ट्रॉ डाल दिए जाते हैं, मतलब सूखा सूखा भूसा जिसको कहते हैं, या स्ट्रॉ, वो डाल दिए जाते हैं, जिससे कि उसकी मॉइस्चर बनी रहती है और मिट्टी वहाँ से हट नहीं पाती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मल्चिंग। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं कि जहाँ पर क्या होता है, ये स्पेशली कोस्टल एरियाज़ में होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सपोज ये वाटरी सब्सटेंस है, इसके यहाँ पे ये फार्म्स हैं, हमारे यहाँ पे फार्मिंग हो रही है। तो ये जो कोस्टल एरियाज़ के किनारे पे बड़े बड़े ट्रीज़ लगा दिए जाते हैं। तो रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट। तो हवा जब चलेगी तो उससे प्लांट्स और मिट्टी जो है वो खराब नहीं होने पाती है, इससे प्रोटेक्ट होता है सॉइल इरोजन। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्टूर बैरियर्स। क्या होते हैं कॉन्टूर बैरियर्स? स्टोन्स, ग्रास आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स along contours. तो जब हम स्टोन्स को या ग्रास को बिल्ड कर देते हैं along contours, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टूर बैरियर्स। ये भी मिट्टी से बचने के लिए किया जाता है। किसी भी फार्म वगैरह के चारों तरफ बैरियर या पत्थर, स्टोन्स वगैरह लगा दिए जाते हैं। आप जब कभी जाएंगे कहीं घूमने तो आप देखेंगे साइड में फार्म्स में यही सब किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रॉक डैम। रॉक डैम क्या होता है? रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो बड़े बड़े डैम्स तो आपने देखे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत छोटे छोटे एरियाज भी होते हैं जहाँ पे नदी या नहरें बहती हैं। तो उनसे क्या होता है कि जब वो वाटर का फ्लो थोड़ा इधर उधर टेढ़ा हो जाता है तो उससे सॉइल जो है वो बह जाती है। उसको रोकने के लिए साइड में रिवर के या उस जो छोटा जो भी कोई वाटर का इनलेट है, उसके किनारे पे अगर रॉक्स लगा दिए जाते हैं तो उससे क्या होता है कि सॉइल इरोशन को रोका जा सकता है। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाने से अच्छा समझ आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा, इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो भी मैं जल्दी करूँगी। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लगता है, और पूरा वीडियो ध्यान से देखें। सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।